श्री राजाराम इंटर कॉलेज परियार क्रकर जौनपुर के सभी बच्चों का छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय है इंग्लिश क्लास 12। आज का बच्चों विषय है इंग्लिश क्लास 12। आपको लेसन आज हम 2 के बारे में बात करेंगे। लेसन 2 जिस पाठ का नाम है लेसन 2 का द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है वास्तविक सुंदरता। क्या होता है? वास्तविक सुंदरता होती है। और हम बताएंगे इस पाठ में 2 पैरा दिया है। एक पैरा में बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता के बारे में, एक पैरा को जो है आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया बच्चों। तो हम पहले पैरा में आपको शारीरिक सुंदरता के बारे में कभी बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, और दूसरे वाले में जो है आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में कहा गया है। तो हम जो पहले बताएंगे, ही दैट लव्स ए रोजी चिक्स आर ए कोरल लिप्स एडमायर आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डो सीक fuel to maintain his fires. As the old time make these decay, so his flames must wash away, but I smooth and steadfast mind. तो बच्चों आज आप पहले हिंदी के बारे में बात करेंगे इसके, तब आगे चलेंगे। कभी कहता है कि जो व्यक्ति स्त्री के सुंदर गुलाबी जैसे कपोलों की प्रशंसा करता है या चाहता है, आर ए कोरल लीव्स एडमायर, अथवा मूंगे जैसे लाल ओठों की बार बार प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार आइज डो सीक, और उसके सुंदर नेत्रों को देख करके प्रभावित होता है। अर्थात उसके नेत्र जो है तारों जैसे होते हैं, उसको पाने की बार बार तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन इस फायर, और अपनी प्रेम अग्नि को बुझाने के लिए बार बार ईंधन की तलाश करता है। तो लास्ट में कवि कहता है कि एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, समय के अनुसार शारीरिक सुंदरता का बच्चों क्षय हो जाता है। शारीरिक सुंदरता का क्षय हो जाता है। सो ही फ्लेम मस्ट वास्ट अवे, और धीरे धीरे उसकी सारी सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आज आपको बताएंगे इसके बारे में क्या क्या है, कैसे लिखा जाता है। पहला है रेफरेंस है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, तीसरा एक्सप्लेनेशन है। पहला क्या है? रेफरेंस है। क्या बच्चों? रेफरेंस है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, तीसरा एक्सप्लेनेशन है। तो आप जानते हैं कि हर बार हमने बताया कि रेफरेंस में क्या होता है कि पहले क्या लिया गया, किस पार्ट से। हिंदी में जैसे लिखते हैं सेम वही चीज़ है। तो हम लिखे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्रू ब्यूटी राइटन बाय थॉमस कैरी। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे, प्रसंग में। द पोएट टेल्स अस दैट द फिजिकल ब्यूटी फेडेड विथ पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, इसके इस कविता का भाव जो है कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अब आप इसका व्याख्या करना है। आपको इंग्लिश में हम व्याख्या के बारे में बताएंगे। आप कोई चीज़ शुरू करने से पहले उसके माध्यम से कोई चीज़ बोला जाता है। जैसे पहले हम कवियत, पोएट है, कवियत, उसके बारे में बोलेंगे। द पोएट से अपने मन से, इतना शब्द जो है अपने मन से बोलेंगे। इसको बताने से पहले द पोएट से द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, इतने का द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव। इतना है एक लाइन का। पहले का जो है इतना है, पहले बोलेंगे एक लाइन का अर्थ। द पोएट से अपने मन से हो गया दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। फिर इसका है आर ए कोरल लिप्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक। ए मैन इज अट्रैक्टेड, इसी लाइन में, इसी लाइन पंक्तियों में है मैन इज अट्रैक्टेड
द फिजिकल चार्म्स, इसी में द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड, ही लव्स हर। आप देखिए नीचे चलेंगे, ही लव्ड हिज बिलव्ड, बिलव्ड प्रेमी प्रेमिका दोनों होते हैं, तो ही बिलव्ड चार्म्स चुके हैं दिया है, ही बिलव्ड लव हर ए रोजी चिक्स बिकॉज ही चिक्स ही प्रेजेज, वो प्रशंसा कर दी, प्रेजेज बिकॉज हर लिप्स आर एज रेड एज ए गेम कॉल्ड कोरल लिप्स, ही कीप्स देयर फायर, ये लाइन का है, द ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव ए लिव बाई हर आइज विच आर एज ब्राइट एज ए स्टार इन द स्काई। फिर बच्चों यहाँ दे दिया है एज ओल्ड टाइम मेक दीज डीके, तो आप लिखेंगे 10 अपने मन से 10, इस प्रकार से 10 हिज लव डिपेंड ऑन द फिजिकल चार्म ऑफ द बिलव्ड। फिर कहा एज ओल्ड टाइम पैसेज, ओल्ड टाइम पैसेज बिलव्ड बिकेम ओल्ड, हिज बिलव्ड बिकम ओल्ड। इसी तरीके से द फिजिकल ब्यूटी एट लास्ट आई टेल यू द फिजिकल ब्यूटी फेडेड अवे, द फिजिकल ब्यूटी फेडेड अवे। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं इसका हिंदी में दोबारा, दैट द लव ए रोजी चिक्स, कभी कहता है जो व्यक्ति स्त्री के, हिंदी में देखो बेटा, कभी कहता है जो व्यक्ति स्त्री के लाल गुलाबी कपोलों की क्या करता है, चाहता है या उसकी प्रशंसा करता है, आर ए कोरल लिप्स एडमायर, या उसके मुँह जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ, सुंदर उसकी आँखों की या तारों जैसे उसकी आँखों को पाने के लिए बार बार फुल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेम अग्नि को बुझाने के लिए तारों जैसी आँखों की बार बार तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डी, कभी कहता है समय के अनुसार, समय के अनुसार बच्चों इनका क्षय हो जाता है, समय के अनुसार इनका अर्थात शारीरिक सुंदरता का क्षय हो जाता है। हिज फ्लेम्स वास्ट अवे, और उसकी सुंदरता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इतना हुआ। फिर रिफरेंस देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो उसी अंग्रेजी बोलेंगे रेफरेंस, क्या बोलेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। यहाँ लिखेंगे रेफरेंस में कि किस पाठ का है, आधारित है, और किस लेसन का है, किस पाठ पर आधारित है, कौन सा लेसन है और कौन सा कवि है इसका। These lines, अब लिखेंगे इंग्लिश में, these lines have been taken from the poem The True Beauty written by Thomas Carlyle। इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बारे में। The poet tells us that the physical beauty faded away, faded with passage of time, passage of time। उसके बाद हम इसका व्याख्या करेंगे। He that loves the rosy cheeks are a coral lips admire। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्द अपने से बोलेंगे कवि से, क्योंकि कवि बोल रहा है तो आप बोलेंगे द पोएट सेज, द पोएट सेज। क्या बोलेंगे बच्चों, पोएट सेज द, पहले क्या बोलेंगे, द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। फिर एक लाइन ऊपर से हो गया। अब नीचे वाले देखिए, आए कोरल लिप्स, कोरल लिप्स एडमायर्स, ए मैन इज अट्रैक्टेड, अपने मन से इसी लाइन का है, द मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बिलव्ड। फिर लाइन ऊपर चलेंगे, ही लव्स हर फॉर रोजी चिक्स, ही प्रेजेस हर, ही प्रेजेस हर, ही प्रेजेस हर बिकॉज हर लिप्स आर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किप्स
because her lips are as red as the gems called coral. फिर उसी लाइन में है he keeps the fire of his love alive by her eyes which are as bright as star in the sky. नीचे की लाइन से अभी 3 लाइन का हुआ है, फिर क्या 10 प्रेम से बोलेंगे 10 इस लाइन में 10 इज लव इज डिपेंड ऑन द फिजिकल चार्म ऑफ द बिलव्ड. फिर कहा यहाँ एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, यही दिया है ना, एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, एज ओल्ड टाइम passes away his love, his beloved become old. The physical beauty, नीचे आएंगे, the physical beauty faded away, the physical beauty faded away. बच्चों इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा.